इस एनीमे की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जो अपनी भतीजी इंटीग्रा को ढूंढ रहा होता है। इंटीग्रा रॉयल चर्च आर्मी की वारिस है। ये बूढ़ा आदमी उसी का अंकल है। जब इंटीग्रा छुपी होती है तब उसका अंकल एक्सेप्ट करता है कि उसने 20 साल अपने भाई के मरने का इंतजार किया था जिससे वो सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके, लेकिन मरने से पहले इंटीग्रा के फादर एक विल छोड़ देते हैं जिसमें उसने अपनी फैमिली की लीडरशिप इंटीग्रा को दे दी होती है। ये बात उसके अंकल को मंजूर नहीं थी, इसीलिए वो इंटीग्रा को मारकर खुद फैमिली हेड बनने का प्लान बनाता है। इंटीग्रा को याद आता है कि उसके फादर ने मरने से पहले उससे कहा था कि अगर कभी उस पर कोई बड़ी मुश्किल आए तो उसे पुराने अंडरग्राउंड जेल में जाना होगा। हमारी फैमिली का एक राज वहीं छुपा हुआ है जो उसकी मदद करेगा। इंटीग्रा फाइनली अपने अंकल से बचते हुए वहां पहुंचती है जहां उसके फादर ने बताया था, और वहां उसे एक भयानक चीज मिलती है। जब वो सोच रही होती है कि ये चीज क्या है, तभी उसके अंकल पीछे से आते हैं और उस पर गोली चला देते हैं जिससे इंटीग्रा का खून जेल में बंद चीज पर गिर जाता है और उस खून से वो चीज जाग जाती है जिससे उसे इतनी ताकत मिलती है कि वो खुद को आजाद कर लेता है। ये देखकर इंटीग्रा और उसके अंकल दोनों लोग डर जाते हैं। अब सीन चेंज होता है। पुलिस एक पुराने चर्च में पहुंचती है जहां उन्हें एक वैम्पायर मिलता है। वैम्पायर ने देखकर अपने साथियों के साथ उन पे अटैक करने लगता है और थोड़ी देर में सारे पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। कुछ समय बाद इंटीग्रा बड़ी हो जाती है और रॉयल चर्च की हेड बन जाती है। हम देखते हैं कि एक पुलिस कैंप में कुछ ऑफिसर्स रॉयल चर्च हेल्सिंग की हेड इंटीग्रा से मिलते हैं। एक ऑफिसर उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। इंटीग्रा बताती है कि जिस टाउन का वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो अब गोस्ट टाउन बन गया है। फिर वो समझाती है कि पूरे टाउन में वैम्पायर्स लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर्स उस पर हंसते हैं। उसे इंटीग्रा की बातें फेक लगती है, लेकिन इंटीग्रा कहती है कि वो एक सीक्रेट मिलिट्री एजेंसी की लीडर है जो एंटी क्रिश्चियन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए बनी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक पुलिस फोर्स ज़ॉम्बीज पर हमला करती है, पर इंटीग्रा उन्हें वार्न करती है कि उनका सामना एक मॉन्स्टर से हो रहा है और हम जितने सोल्जर्स या ऑफिसर्स भेजेंगे वो सिर्फ उन मॉन्स्टर्स के लिए फूड का काम करेंगे। इंटीग्रा आगे बताती है कि ड्रैकुला सिर्फ वर्जिन्स का ब्लड पी के नए वैम्पायर्स बनाते हैं, बाकी ह्यूमंस सिर्फ ज़ॉम्बीज बनकर रह जाते हैं। तभी एक ऑफिसर आकर रिपोर्ट करता है कि हमने जितने पुलिस वालों को भेजा था उनसे हमारा कांटेक्ट टूट गया है। फिर इंटीग्रा कहती है कि ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए असली वैम्पायर को मारना होगा। इस पर ऑफिसर मना करता है, लेकिन इंटीग्रा कहती है कि मैंने पहले ही एक एंटी वैम्पायर एक्सपर्ट को भेज दिया है। ऑफिसर्स इंटीग्रा से एक्सपर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन इंटीग्रा कहती है कि वो भी एक मॉन्स्टर ही है। फिर हम कहानी के हीरो को देखते हैं जिसके बारे में इंटीग्रा कह रही थी। इसका नाम एलुकार्ड है जो मूनलाइट में चल रहा है। तभी एक पुलिस वाली जो वैम्पायर से बचकर भाग रही होती है उसे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। वहां पर ज़ॉम्बीज का लीडर वैम्पायर भी आ जाता है। अब वैम्पायर जैसे ही उसका खून पीने की कोशिश करता है तभी वहां पर एलुकार्ड भी आ जाता है। वैम्पायर अपने ज़ॉम्बीज को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की गोलियां एलुकार्ड पर असर नहीं करती। अब एलुकार्ड अपनी गन से गोलियां चलाता है और सभी ज़ॉम्बीज को मार डालता है। ये देखकर वैम्पायर कंफ्यूज हो जाता है। एलुकार्ड कहता है कि उसके ब्लड स्टील एक्सप्लोजिव है जो सिल्वर क्रॉस से बनाई गई है। जब वैम्पायर्स को पता चलता है कि एलुकार्ड भी एक वैम्पायर है तो वो एलुकार्ड से पूछता है कि वैम्पायर वो इंसानों के साथ क्यों मिला हुआ है। इसके बाद वैम्पायर पुलिस वाली को मारने की धमकी देता है, लेकिन एलुकार्ड उसे कहता है कि अगर वो वर्जिन है तो वो उसे वैम्पायर में बदल सकता है। पुलिस लड़की शर्मा कर एक्सेप्ट करती है कि वो अभी भी वर्जिन है। तभी एलुकार्ड उसकी बॉडी के थ्रू गोली चलाता है जो वैम्पायर को मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सालों पहले जिसने इंट्रिगा की जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि एलुकार्ड ही था। अब पुलिस लड़की जब मरने लगती है तो एलुकार्ड कहता है कि उसने पुलिस लड़की के लंग्स के थ्रू गोली चलाकर वैम्पायर का हार्ट टारगेट किया था। लड़की रोते हुए अपना हाथ एलुकार्ड की तरफ बढ़ाती है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं कि पुलिस लड़की एक सपना देखती है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे हैं। तभी वो एलुकार्ड से टकरा जाती है। एलुकार्ड उससे पूछता है कि मरने के बाद कैसा लगता है। फिर एलुकार्ड उसे वैम्पायर बनाने का फैसला करता है और उसे काट लेता है। इस सपने से डरकर पुलिस लड़की उठ जाती है और देखती है कि उसके पास एलुकार्ड बैठा हुआ है। हम देखते हैं कि पुलिस लड़की भी अब वैम्पायर बन चुकी है। वो अपने दांत देखकर चिल्लाती है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब वो भी एक वैम्पायर है, पर एलुकार्ड उसे बताता है कि वो अब रॉयल चर्च की आर्मी यानी हेल्सिंग एजेंसी का हिस्सा है
और उसे एक यूनिफॉर्म दिया जाता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां एक इंसान का सर काट दिया गया है। वैम्पायर वहां एक मैसेज छोड़ते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को चैलेंज करता है। इंट्रिगा इसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और एलुकार्ड को इसका पता लगाने का ऑर्डर देती है। एलुकार्ड उनका पता लगा देता है। इसके बाद पुलिस लड़की के साथ उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। वहां पर वैम्पायर्स एक इंसान को मारकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एलुकार्ड आ जाता है और उनमें से एक को मार देता है। दूसरा वैम्पायर भागने की कोशिश करता है। पुलिस गर्ल डर के मारे शूट नहीं कर पाती, लेकिन एलुकार्ड उसे बताता है कि वो कैसे अपनी ताकत को यूज कर सकती है। इसके बाद पुलिस लड़की वैम्पायर के हार्ट में गोली मारकर उसे मार देती है। तब उसे समझ आता है कि वो अब एलुकार्ड से टेलीपैथिकली भी बात कर सकती है। अगले सीन में इंट्रिगा डिस्कस करती है कि वैम्पायर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और शायद कोई जानबूझकर वैम्पायर बना रहा है। अगले दिन वेटिकन सिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव एडरसन एक बूढ़े आदमी से बात करता है। एडरसन खुश होता है कि इंग्लैंड में क्रिश्चियंस को मारने के लिए वैम्पायर आ रहे हैं, लेकिन बूढ़े आदमी कहता है कि हेल्सिंग एजेंसी ने इतना अच्छा काम किया है कि ज्यादा लोग नहीं मारे गए। एंडरसन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि कैथोलिक लोग इससे ज्यादा अच्छे हैं और इसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। पर बूढ़ा आदमी कहता है कि आयरलैंड में भी इसका काफी इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए तुम्हें वहां जाकर कुछ करना चाहिए। वहां हेल्सिंग एजेंसी पहुंचे उससे पहले तुम्हें वैम्पायर्स को मारना होगा। इस पर एंडरसन पूछता है कि क्या होगा अगर वो हेल्सिंग एजेंसी से टकरा जाए। बूढ़ा आदमी कहता है कि असल में हम लोग केवल गॉड के एजेंट्स हैं, हेल्सिंग एजेंसी नहीं। सीन फिर से चेंज होता है। एलुकार्ड ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। पुलिस लड़की भी समझ जाती है कि वो ज़ॉम्बीज अब ह्यूमन नहीं रहे। उसे उन्हें मारने में मजा आने लगता है। एलुकार्ड खुश होता है कि पुलिस लड़की को अब समझ में आ गया है, लेकिन तभी पुलिस लड़की को बहुत सारे चाकू आकर घायल कर देते हैं। ये देखकर एलुकार्ड शॉक्ड हो जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है। तभी वहाँ पर एंडरसन आता है। एंडरसन कहता है कि वो गॉड का एजेंट है जो दानवों को पनिशमेंट देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंट्रिगा को बताया जाता है कि वेटिकन सिटी की सीक्रेट सर्विस ने एक बंदा भेजा है जिसका नाम अलेक्जेंडर एंडरसन है। ये सुनकर इंट्रिगा थोड़ी सी चिंतित हो जाती है क्योंकि वेटिकन सिटी की सीक्रेट सर्विस अपने काम में काफी ज्यादा अच्छी है। वो सोचती है कि अगर उन्हें एलुकार्ड मिला तो क्या होगा। इंट्रिगा तुरंत उसी टाउन जाने का फैसला करती है जहां एलुकार्ड है। वो अपनी आदमी वॉल्टर को वेटिकन सिटी से नेगोशिएशन का जिम्मा देती है। दूसरी तरफ एंडरसन पुलिस गर्ल पर अटैक करता है। वो जानती है कि चाकू से उसका हार्ट पियर्स नहीं हुआ है, इसीलिए वो नहीं मरेगी। एलुकार्ड कहता है कि वो जानता है कि एंडरसन कौन है। एंडरसन कहता है कि वो हैरान है कि एक वैम्पायर ह्यूमंस के साथ मिलकर दूसरे वैम्पायर्स को मार रहा है। एलुकार्ड पूछता है कि तुमने अपने यहाँ के वैम्पायर का क्या किया। एंडरसन कहता है कि उसने उन्हें ऑलरेडी मार दिया है। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। पहले अटैक में एलुकार्ड को चोट लगती है, लेकिन वो अपनी पिस्टल से एंडरसन के फेस पर गोली चलाता है। एलुकार्ड को लगता है कि एंडरसन मर गया है। एलुकार्ड कहता है कि एंडरसन बहुत हिम्मत वाला है जो बिना सरप्राइज फैक्टर के रात में वैम्पायर से लड़ने आया है। पुलिस गर्ल एलुकार्ड से मदद मांगती है, लेकिन एलुकार्ड उसे मूव करने से मना कर देता है। जब एलुकार्ड उसकी मदद करता है तो एंडरसन फिर से अटैक करता है। एलुकार्ड पीछे हट जाता है और फिर एंडरसन पर बार बार गोली चलाता है, लेकिन एंडरसन पर कोई भी असर नहीं होता। एंडरसन अब और ज्यादा फोर्स से अटैक करता है। एलुकार्ड समझ जाता है कि एंडरसन के पास भी रीजनरेट करने की पावर है। एंडरसन कहता है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो इंसानों ने मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए बनाई है। फिर वो एलुकार्ड को अपने चाकुओं से पियर्स करता है और उसका सर काट देता है। इसके बाद एंडरसन अपनी जीत पर खुशी मनाता है। वहीं दूसरी तरफ इंट्रिगा अपनी पायलट से कहती है कि जल्दी करें क्योंकि वो एलुकार्ड के लिए परेशान हो रही है। एंडरसन जैसे ही पुलिस लड़की की तरफ देखता है तो वो वहां से भाग चुकी होती है। पुलिस लड़की अपनी आखिरी ताकत से अपने जिस्म में घुसे हुए चाकू को निकालने की कोशिश करती है और उसके हाथों में एलुकार्ड का सर भी होता है। वो एलुकार्ड से कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया जो मुझे इस वक्त पर अकेला छोड़ दिया है। तभी अचानक एंडरसन पुलिस लड़की की तरफ एक चाकू फेंकता है, जिस वजह से एलुकार्ड का सर उसके हाथों से गिर जाता है। अपने वेपन रेडी करके एंडरसन कहता है कि अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है, अब मैं आसानी से तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। डरी हुई पुलिस लड़की सिर्फ ये सोचती है कि किसी तरीके से भाग के वो अपनी चीफ इंट्रिगा को ये सब कुछ बता सके। पुलिस लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडरसन ने पूरे घर में बैरियर लगा दिए होते हैं जिससे वो भाग नहीं पाती। डर के मारे उसके होश उड़ने लगते हैं। तभी एलुकार्ड उससे कहता है कि अब ये वक्त पैनिक करने का नहीं है, तुम जल्दी से मेरा खून पी लो जिससे तुम एक असली वैम्पायर बन सकोगी। एलुकार्ड कहता है कि
अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम एक लाइफलेस क्वीन बन जाओगी जिसका नाम है विक्टोरिया। लेकिन पुलिस लड़की कुछ फैसला ले पाए उससे पहले ही एंडरसन पीछे आ जाता है। तभी इंटीग्रा वहां पहुंच जाती है और कहती है कि तुम हेल्सिंग एजेंसी और वेटिकन सिटी के बीच की ट्रीटी तोड़ रहे हो। इंटीग्रा उसे समझाती है कि ये एरिया हेल्सिंग एजेंसी के अंडर आता है, इसीलिए वो तुरंत इस जगह को छोड़ दे वरना वेटिकन और हेल्सिंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। इस पर एंडरसन हंसता है और कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गॉड की पनिशमेंट देने के लिए भेजा गया एजेंट है। अब एंडरसन इंटीग्रा पर अटैक करता है, इससे इंटीग्रा के गार्ड्स उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन एंडरसन उन सबको आसानी से मार देता है। अब इंटीग्रा को अकेले लड़ना पड़ता है। जब वो एंडरसन की रीजनरेशन देखती है तो वो उसे मॉन्स्टर बुलाती है। एंडरसन कहता है कि अगर तुम डर रही हो तो इसका मतलब है कि तुम लोग कमजोर हो और तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। एंडरसन कहता है कि मैंने उसका सर काट दिया है जिस पर तुम इतना गर्व करती थी, लेकिन इंटीग्रा उसके मुंह पे हंसती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये एलुकार्ड को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। तभी पुलिस लड़की चिल्लाकर एंडरसन से कहती है तुम मेरी बॉस से दूर हो जाओ। एंडरसन उसकी बात को इग्नोर करता है और इंटीग्रा से कहता है वो सबको यहीं खत्म करेगा। इंटीग्रा जवाब देती है कि अगर वो ये सोचता है तो जल्दी करे क्योंकि एलुकार्ड वापस जिंदा होने वाला है। तभी बहुत सारे चमगादड़ वहां आ जाते हैं और इंटीग्रा एंडरसन से कहती है एलुकार्ड कोई साधारण वैम्पायर नहीं है। वो कहती है कि जैसे एंडरसन एक एंटी मॉन्स्टर टेक्नोलॉजी की वजह से इतना स्ट्रांग है, वैसे ही एलुकार्ड हेल्सिंग फैमिली के 100 साल के एफर्ट्स का रिजल्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलुकार्ड वापस जिंदा हो जाता है और अपनी फाइट एंडरसन से कंटिन्यू करता है। फाइट के दौरान एलुकार्ड भी अपनी रीजनरेशन की पावर का दिखावा करता है जो एंडरसन को परेशान कर देता है। इंटीग्रा उससे पूछती है कि अब वो क्या डिसीजन लेगा। एंडरसन समझ जाता है कि वो अपने करंट लेवल पर एलुकार्ड से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। जाने के बाद इंटीग्रा एलुकार्ड के लिए चिंता करती है और कहती है कि वेटिकन को ट्रीटी तोड़ने के लिए कीमत चुकानी होगी, लेकिन उन्हें सबसे पहले उसको पकड़ना होगा जो वैम्पायर्स को जानबूझकर बना रहा है। एलुकार्ड इंटीग्रा से कहता है कि तुम मुझे बस ऑर्डर दो ताकि मैं सबको मार दूं। इंटीग्रा कहती है कि सही वक्त आने पर वो ऐसा ही करेगी। बाद में एलुकार्ड पुलिस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि उसने उसका खून क्यों नहीं पिया था। थोड़ा शर्मा के वो लड़की कहती है कि उसे लगा कि अगर उसने कुछ चीज अगर उससे ले ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एलुकार्ड ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे स्टूपिड बोलता है। इसके बाद इंटीग्रा उससे पूछती है कि उसने पुलिस वुमेन को वैम्पायर क्यों बनाया। एलुकार्ड कहता है कि ह्यूमंस के इन्फ्लुएंस में आके उसने ऐसा किया है। अगले सीन में हमें जवान एलुकार्ड दिखाई जाता है जो अब्राहम वैन हेल्सिंग से हार जाता है। अब्राहम एलुकार्ड से कहता है कि तुम्हारा किला और तुम्हारा राज्य अब नहीं बचा है। इसके बाद फिर अब्राहम उसे मारकर घायल कर देता है। एलुकार्ड काफी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एलुकार्ड ये सपना देख रहा था। फिर हम मीटिंग देखते हैं जो चीफ इंटीग्रा ने बुलाई होती है। बोर्ड के सभी मेंबर्स बताते हैं कि वैम्पायर के क्राइम्स पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़ गए हैं। वो कंप्लेन करते हैं कि अब वो उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं और अब दूसरों को इस बारे में कभी भी पता लग सकता है। इंटीग्रा बताती है कि उसने जिससे लड़ाई की थी उनमें एक ट्रांसमीटर मिला है जो शायद उनमें इंसर्ट किया गया था जिससे वैम्पायर की कंडीशंस को रिपोर्ट किया जा सके। इंटीग्रा का मानना है ये होता है कि ये सब नेचुरल नहीं है, कोई वैम्पायर को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो बताती है कि ज़ॉम्बीज का ट्रांसफॉर्मेशन भी बदल गया है। अजीब बात यह है कि इन सब इवेंट्स के बाद भी एक भी वैम्पायर स्पोर्ट नहीं हुआ है, यहाँ तक कि सब वर्जन्स भी ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। जब एंडरसन ने वैम्पायर को मारा था फिर भी वहाँ ज़ॉम्बीज भरे हुए थे, इसीलिए वो बताती है कि जो भी उन्हें कंट्रोल कर रहा है वो वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज दोनों के बारे में जानता है। दूसरी तरफ पुलिस लड़की परेशान हो जाती है जब वो देखती है कि उसके रूम में एक कॉफिन रखवा दिया गया है। उनका नौकर वॉल्टर कहता है कि ये इंटीग्रा का ऑर्डर था क्योंकि वैम्पायर कॉफिन में सोते हैं। पुलिस लड़की पूछती है कि उसके बेड का क्या हुआ, तो वॉल्टर कहता है कि उसे हटा दिया गया है। ये सुनकर पुलिस लड़की गुस्से में आ जाती है। वॉल्टर बताता है कि ये एलुकार्ड का भी ऑर्डर था क्योंकि उसने अब तक खून नहीं पिया है, इसीलिए उसकी पावर्स कमजोर हो रही है। जब तक वो अपनी कंट्री की मिट्टी से बना कॉफिन यूज नहीं करती उसके पावर और भी कमजोर होती रहेंगी। पुलिस लड़की अभी भी कंफ्यूज होती है कि वो कॉफिन को एक्सेप्ट करे या नहीं। तभी एलुकार्ड आता है और उसे बताता है कि अंधकार चूज करना क्या होता है। फिर वॉल्टर उसे एक ब्रीफकेस देता है जिसमें एक नई वेपन होती है जो सिर्फ एलुकार्ड के लिए बनी होती है, उसे इंसान भी यूज नहीं कर सकते। वॉल्टर की बात सुनकर एलुकार्ड कहता है कि ये एक परफेक्ट वेपन है। वो कहता है कि शायद इस वेपन से वो एंडरसन को हरा सके। वॉल्टर बताता है कि उसने पुलिस लड़की के लिए भी एक वेपन बनाई है, लेकिन जब वो लड़की उसका साइज को देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ये क्या चीज है। अब सीन बदलता है
और हमें दिखाई देता है कि दो आदमी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने जा रहे होते हैं। एंट्रेंस पर गार्ड उन्हें रोकते हैं और आइडेंटिटी पूछते हैं। जब वो गार्ड्स को धोखा नहीं दे पाते तो एक आदमी अपनी पावर से एक गार्ड को ऑर्डर देता है और उसे तुरंत मार देता है। दूसरा आदमी सिग्नल देता है और बचे हुए गार्ड पर गोली चलाने लगता है। फिर वो अपनी ज़ॉम्बीज को बस से बाहर आकर बिल्डिंग पर अटैक करने के लिए कहता है। हमें पता चलता है कि जिस बिल्डिंग पर ये लोग अटैक करते हैं उसी बिल्डिंग में इंट्रिगा बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रही है। जल्दी ही इंट्रिगा को गार्ड्स का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उन पर एनिमी अटैक हुआ है। इंट्रिगा उन्हें ऑर्डर देती है कि अगर वो लोग फाइट नहीं कर सकते तो थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करें। वो पूछती है कि एनिमी कौन है, तो जवाब आता है कि ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर से सुनकर डर जाते हैं। सोल्जर ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन पर वेपन का असर नहीं होता। तभी एक वैम्पायर भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और सोल्जर्स पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स इंट्रिगा से कहते हैं कि वो टाइम ले क्योंकि यहाँ से एस्केप करना प्रायोरिटी है। तभी जो हेलीकॉप्टर उन्हें निकलवाने के लिए आया था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी रूम से बताया जाता है कि एनिमी उनके पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। इंट्रिगा जानने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। तभी दोनों वैम्पायर में से एक जैन सीसीटीवी पर इंट्रिगा के सामने आता है। जैन कहता है कि वो लंच में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं अपने ज़ॉम्बीज को तुम्हारे सोल्जर्स खिला रहा हूँ। फिर वो इंट्रिगा से कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, इसीलिए तुम्हें अभी से अपने गॉड से दुआ करनी चाहिए। वो एक सोल्जर का सर लेकर खेलता है और कहता है कि इंट्रिगा के पास अभी भी टाइम है, अगर वो खुदकुशी करना चाहे तो कर ले। बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो इंट्रिगा कहती है कि लगता है कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। वो वॉल्टर को कॉल करती है जो एलिक्वाड के साथ होता है। वॉल्टर कहता है कि अभी आर्मी भेजने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे, इसीलिए वॉल्टर रिकमेंड करता है कि वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम को बचाने के लिए अपने बचे हुए फोर्सेस का यूज करें। इंट्रिगा उसका सजेशन एक्सेप्ट करती है और उससे इंस्ट्रक्शन मांगती है। वॉल्टर कहता है कि हमें पहले कॉन्फ्रेंस रूम तक जाने वाले पाथ को सिक्योर करना होगा और उसके बाद हम एलिक्वाड और पुलिस लड़की को यूज करेंगे। इंट्रिगा पूछती है कि पर तुम लोग हमारी पोजीशन तक कैसे पहुंचोगे जबकि पूरा एरिया गूल से भरा हुआ है। वॉल्टर याद दिलाता है कि 10 साल पहले वो एलिक्वाड के अंडरग्राउंड तक कैसे पहुंची थी। अब वॉल्टर जाने के लिए तैयार होता है लेकिन इंट्रिगा उससे कहती है कि हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरे आदमियों के लिए बदला लेना है। इसी बीच दूसरा वैम्पायर ल्यूक बिल्डिंग में पेंटिंग देखते हुए चलता है। वो एक पेंटिंग पर रुकता है जो उसका ध्यान खींच रही होती है। तभी सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं। सोल्जर सोचते हैं कि उन्होंने ल्यूक को फंसा लिया है लेकिन ल्यूक एस्केप कर जाता है और सबको मार डालता है। फिर उसे अपने भाई जैन का कॉल आता है जो बताता है कि उसने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के सभी सोल्जर्स को मार दिया है। अब उन्हें सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचना है और सबको मार देना है। ल्यूक उसे इस चीज की परमिशन दे देता है और वो खुद एलिक्वाड को ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड जाने के लिए चला जाता है। इंट्रिगा सभी बोर्ड मेंबर को बताती है कि दुश्मन जल्द ही आने वाले हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उन्हें घेर लिया गया है। एक बोर्ड मेंबर सर पेनवुड इंट्रिगा से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर एक और बोर्ड मेंबर कहता है कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। ये सुनते ही पेनवुड कंप्लेन करता है कि सब मरने वाले हैं क्योंकि उन्हें उन ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ेगा जिनके पास वेपन्स भी हैं। तभी पुलिस लड़की और वॉल्टर वहां आ जाते हैं जो इंट्रिगा को शांत कर देते हैं लेकिन वो फिर भी वॉल्टर से पूछती है कि क्या उसके एनालिसिस के बाद भी उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। तो वॉल्टर कहता है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इंट्रिगा के डैड ने इससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन फेस की है। वॉल्टर इंट्रिगा को याद दिलाता है कि उसका हुक्म था किसी को जिंदा मत छोड़ो और वो अब वही करेगा। दूसरी तरफ जैन इंट्रिगा से रिवेंज लेने का प्रॉमिस करता है जबकि ल्यूक अंडरग्राउंड में एलिक्वाड को ढूंढने के लिए चला जाता है और उससे कहता है कि तुम छुपना बंद करो। एलिक्वाड कहता है कि वो छुप नहीं रहा है, सिर्फ आराम कर रहा था क्योंकि ल्यूक को आने में काफी देर हो गई है। ल्यूक अपना इंट्रोडक्शन देता है और एलिक्वाड को इज्जत देता है क्योंकि पहली बार वो एलिक्वाड से मिल रहा है। वहीं जैन कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चलता है और कहता है कि वो इंट्रिगा को मारने से पहले उसे काफी टॉर्चर करेगा, लेकिन उसकी मुलाकात सीधे वॉल्टर से होती है जो कि एक छोटी सी मूवमेंट से कई सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। वॉल्टर कहता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, वरना अभी तक तो वो जैन को भी मार देता। जब वॉल्टर जैन के पास जाता है तो जैन ज़ॉम्बीज को गोली चलाने का हुक्म देता है, लेकिन वॉल्टर सब शॉट डॉज करता है और ज़ॉम्बीज को मार देता है। जैन शॉक में चला जाता है लेकिन फिर भी हंसने लग जाता है और कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं
है। वो अपनी आर्मी को अच्छी पोजीशन लेने का ऑर्डर देता है। ये देखकर वॉल्टर पुलिस लड़की से जॉम्बीज पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए कहता है। ऐसा करके पुलिस लड़की कई सारे जॉम्बीज को मार डालती है। जैन गुस्से में वॉल्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो खुद मरने से बच जाता है। फिर वो दोबारा वॉल्टर पर अटैक करता है, लेकिन इस बार वॉल्टर उसे रोक देता है। वॉल्टर जॉन से पूछता है कि उनका प्लान क्या था, लेकिन जॉन प्रेटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं पता है। वॉल्टर उसे टॉर्चर करता है ताकि सच उगलवा सके। जॉन बताता है कि उनका प्लान एजेंसी पर हमला करना है और एल्यूकार्ड को मारना था। ये सुनकर वॉल्टर को समझ आता है कि जैन अकेला नहीं है। जैन कन्फेस करता है कि उसका भाई भी एल्यूकार्ड पर गोलियां चला रहा होगा। दूसरी तरफ ल्यूक अभी भी एल्यूकार्ड से बात करता है क्योंकि वो उसका फैन है। वो कहता है कि जब वो ह्यूमन था तो उसे एल्यूकार्ड से डर लगता था, लेकिन जब से वो ह्यूमन नहीं रहा तब से मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। एल्यूकार्ड उससे बोलता है कि बकवास बंद करो। तब ल्यूक अपना ड्रीम बताता है कि वो इमॉर्टलिटी का अंत करना चाहता है। फिर अचानक दोनों एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन दोनों ही नहीं मरते और हंसने लग जाते हैं। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ल्यूक कहता है कि वो उसे हरा देगा, लेकिन एल्यूकार्ड आराम से उसके अटैक को रोक देता है और अपने नए वेपन दिखाता है। ये देखकर ल्यूक हैरान हो जाता है। वहीं जॉन वॉल्टर को बताता है कि उनका क्रिएशन उन्हें मारने के लिए हुआ है। जैन वॉल्टर से बचकर कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाता है। जैसे ही जैन अंदर घुसता है, उस पे सभी लोग गोलियां चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ ल्यूक देखता है कि एल्यूकार्ड उसकी गोलियों को डॉज नहीं कर रहा है, पर ल्यूक को लगता है कि वो जीत सकता है, लेकिन एल्यूकार्ड हंसने लग जाता है। एल्यूकार्ड कहता है कि तुम एक टॉप कैटेगरी के वैम्पायर हो, इसीलिए मुझे जरा सा भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर एल्यूकार्ड अपने कंटेमिनेट स्पेल तोड़ता है, जिससे उसकी पावर लिमिट खत्म हो जाती है। एल्यूकार्ड ल्यूक को दिखाता है कि असली वैम्पायर कैसे लड़ते हैं। ल्यूक डर के मारे भागता है, लेकिन एल्यूकार्ड उसकी टांगे पर शूट कर देता है। ल्यूक पूछता है कि ये क्या है, तो एल्यूकार्ड कहता है कि मैं बस अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि रात अभी शुरू हुई है। ल्यूक उसे मॉन्स्टर बुलाता है, जिस पर एल्यूकार्ड गुस्सा हो जाता है और उसे अपने डॉग को खिला देता है। आगे पुलिस लड़की को जॉम्बीज पकड़ लेते हैं। ये जॉम्बीज इंटीग्रा के सोल्जर्स ही होते हैं, जो अब जॉम्बीज बन चुके हैं। ये देखकर इंटीग्रा काफी शॉक हो जाती है। पुलिस लड़की गुस्से में आकर अपनी वैम्पायर पावर से उन्हें मार देती है। पुलिस लड़की को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर इंटीग्रा उसे रोक देती है। वॉल्टर जॉन को मारने से पहले टॉर्चर करता है ताकि वो उसे सब कुछ उगलवा सके, पर इंटीग्रा गुस्से में उसे गोली मारकर इंटरोगेशन स्टार्ट करती है। जैन बताता है कि उसके अंदर एक मशीन है जो कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन भेजती है। जैन कहता है कि अगर वो सब बता देता है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि धीरे धीरे जॉन राख में बदलने लगता है, पर वो मरते मरते मिलेनियम का नाम लेता है, जो इंटीग्रा को कंफ्यूज कर देता है। इंटीग्रा वॉल्टर को जगह क्लीन करने का ऑर्डर देती है, लेकिन एक बोर्ड मेंबर उसे रोकता है क्योंकि ये कमांडर का काम है। वो इंटीग्रा को एक गन देता है और कहता है कि ये सब प्रिवेंट किया जा सकता था, इसीलिए ये सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मेंबर वॉल्टर को मिलेनियम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अगली सुबह में पता चलता है कि लंदन के सिर्फ 10 सोल्जर्स ही जिंदा बचे हैं, क्योंकि वो उस समय टाउन से बाहर थे। उनके अलावा सिर्फ 2 और ही बचे हैं। इंटीग्रा पूछती है कि क्या पुलिस लड़की और एल्यूकार्ड भी काउंट किए गए हैं। इस पर वॉल्टर कहता है कि नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। वॉल्टर बताता है कि उसने ब्रिटिश म्यूजियम के अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में मिलेनियम की इन्फो ढूंढना स्टार्ट किया है, लेकिन अब तक कुछ खास नहीं मिला है। इंटीग्रा उसे मिलेनियम एम्पायर के बारे में याद दिलाती है। एक समय एक ग्रुप 1000 ईयर एम्पायर बनाने के लिए लड़ा था। उनके हारने के बाद हिटलर ने उसे अपना बेस बना लिया था। अगला सीन चेंज होता है। वॉल्टर बताता है कि उसने कुछ सोल्जर्स को हायर किया है। इंटीग्रा पूछती है कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। वॉल्टर कहता है कि हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसा ही नहीं देखते, ये लोग प्रोफेशनल हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं। एक सोल्जर अपने कैप्टन को बताता है कि पोजीशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कैप्टन उन्हें कंप्लेंट बंद करने को कहता है। एक एनिमी ऑलमोस्ट उस पर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन चाकू से उसके फेस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स अपने कैप्टन बेर्निडो के साथ हेल्सिंग एजेंसी में जमा हो जाते हैं। कैप्टन उन्हें बताता है कि उनका काम इस बार मॉन्स्टर को मारना है। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर पर विश्वास नहीं होता। तभी इंटीग्रा आकर कहती है कि वो सच कह रहा है। इंटीग्रा उन्हें बताती है कि उनके एनिमीज वैम्पायर और जॉम्बीज हैं, जो कि अमर है। उन्हें केवल होली वाटर से मारा जा सकता है। सभी सोल्जर्स कहते हैं कि क्या वो मजाक कर रही है। इंटीग्रा कहती है तुम्हें अब तक इसके बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने कभी सच को बाहर नहीं आने दिया है। वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए ही 1 सेंचुरी पहले हेल्सिंग एजेंसी बनाई गई थी। जब लोग अभी भी बिलीव नहीं करते हैं तो वो पुलिस लड़की को डेमो देने के लिए कहती है।
बेर्नार्डो पुलिस लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो वैम्पायर है। जब वो हाँ कहती है तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इंटीग्रा इस पर पुलिस लड़की को डेमो देने के लिए ऑर्डर देती है। पुलिस लड़की एक उंगली से ही बेर्नार्डो का फेस हिट कर देती है। इससे बेर्नार्डो दूर जाकर गिरता है। तभी एल्यूकार्ड एक वॉल से निकलता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। एल्यूकार्ड भी डरे हुए सोल्जर्स का मजाक उड़ाता है। एल्यूकार्ड को देख के वॉल्टर इंटीग्रा से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे रोक नहीं पाया। वॉल्टर इंटीग्रा को एक लेटर देता है जो एनरिको मैक्सवेल का है। एनरिको वेटिकन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। सीन चेंज होता है। इंटीग्रा एनरिको का वेट कर रही होती है पर एनरिको काफी लेट हो जाता है। ये देखकर इंटीग्रा सोचती है कि शायद ये ट्रैप तो नहीं। इस पर वॉल्टर कहता है कि वो लोग ऐसे दिन में अटैक नहीं कर सकते। तभी एनरिको आ जाता है और माफी मांगता है। इंटीग्रा उसे रोकती है और वेटिकन के मोटिव पे एक्सप्लेनेशन मांगती है। एनरिको अपने परिचय देता है पर इंटीग्रा उसे इस मीटिंग का रीजन पूछती है। एनरिको कहता है कि वो फाइट नहीं करने आया है, लेकिन इंट्रिगा कहती है कि तुमने अपने एजेंट एंडरसन को भेजकर अग्रीमेंट तोड़ दिया है। एंड्रिको गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे 2 ज़ॉम्बीज को मारो या 2 मिलियन को, मेरे पास वेटिकन का एक ऑर्डर है, मैं बस उसे सुनाने आया हूँ। तभी वहाँ पर एल्यूकार्ड आ जाता है। एंड्रिको ने इंटीग्रा की इंसल्ट की होती है, इसीलिए एल्यूकार्ड अपनी गन निकाल लेता है, पर एंड्रिको काफी शांत रहता है और बताता है कि वो जानता है कि एल्यूकार्ड कौन है और पहली बार उससे मिल रहा है। एल्यूकार्ड भी कहता है कि उसे मिलके मजा आया है और फिर वो गोलियां चलाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसने उसकी मास्टर इंटीग्रा को इंसल्ट किया है। एंड्रिको डरता नहीं है और बस मजाक करता है और याद दिलाता है कि वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करने आया है, लेकिन अगर फाइट चाहिए तो वो उसके लिए भी रेडी है। फिर वो एंडरसन को अंदर बुला लेता है। एंडरसन भी तेजी से एल्यूकार्ड का सामना करने के लिए आ जाता है। पुलिस लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। एल्यूकार्ड डिसाइड करता है कि वो एंडरसन को इस बार जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों एक दूसरे पर अपने हथियार तान देते हैं और धमकी देते हैं, लेकिन एंड्रिको एंडरसन को रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक से पुलिस लड़की उन्हें इंटरप्ट करते हुए एक टूरिस्ट ग्रुप को गाइड करते हुए वहां से चली जाती है। टूरिस्ट को देखकर दोनों लोग रुक जाते हैं। फिर उनके लीडर्स इंटीग्रा और एंड्रिको एक शांत जगह जाने का फैसला करते हैं जहां वो आराम से बात कर सकें। एंड्रिको इंटीग्रा को बताता है कि हमें तुम्हारे हेडक्वार्टर्स पर हुए हमले के बारे में पता चल गया है, हम अभी एक मिस्टीरियस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो कन्फेस करता है कि उसके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर मिलेनियम लिखा हुआ है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये डॉक्यूमेंट्स इंटीग्रा के साथ शेयर करेगा। वो बताता है कि ये सब कुछ 50 साल पहले शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हिटलर हार गया था तब कई ऑफिसर्स जर्मनी छोड़कर साउथ अमेरिका में भाग गए थे। वहां उन्होंने एक नई जर्मन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उनका मेन गोल इस वॉर के जर्मन क्रिमिनल्स की हेल्प करना था। ये सब सुनकर इंटीग्रा काफी हैरान हो जाती है। आगे एनरिको बताता है कि मिलेनियम एक स्पेशल जर्मनी ऑपरेशन था जो कि वेटिकन के फंड से बना था। पास में हमें 2 लोग भी दिखाई देते हैं जो कि मिलेनियम के मेंबर होते हैं। एक का नाम होता है मोर्टिना मैक्स और दूसरे का नाम होता है प्रोफेसर। ये दोनों ही लोग इंटीग्रा और एंड्रिको की बात सुन रहे होते हैं। मैक्स कहता है कि अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो बहुत सारा खून और मौत का नंगा नाच होगा। अब रात को वॉल्टर एल्यूकार्ड से मिलेनियम के बारे में बात करता है। वॉल्टर कन्फेस करता है कि वो हैरान है कि उनका सामना जर्मन लोगों से है, पर एल्यूकार्ड कहता है कि उसे पहले से ही इस बात पर शक था। एल्यूकार्ड कहता है कि केवल 3 लोग ही अनडेड को लड़ाई में यूज कर सकते हैं, हेल्सिंग, नाजीज और खुद मैं। एल्यूकार्ड याद दिलाता है कि 50 साल पहले उन्होंने अनडेड एक्सपेरिमेंटल यूनिट को डिस्ट्रॉय किया था। इस पर वॉल्टर कहता है कि तुम इस बात को लाइटली ना लो क्योंकि अब उन्होंने खुल के हमारे ऊपर लड़ाई छिड़ दी है। तभी इंटीग्रा वहां आती है और एल्यूकार्ड से पूछती है क्या वॉल्टर ने उसे उनके मिशन के बारे में बताया है। इस पर एल्यूकार्ड मना कर देता है। इंटीग्रा एल्यूकार्ड को नाजी को ढूंढने और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देती है। नेक्स्ट सीन में एल्यूकार्ड एक प्लेन से कैप्टन बर्नोडेटे के साथ ट्रेवल कर रहा होता है जहां पर पुलिस लड़की अपना कॉफिन के अंदर सो रही होती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग रियो डे जेनेरियो पहुंच जाते हैं जहां एल्यूकार्ड एक होटल शूट बुक करता है। जब वो पुलिस लड़की का कॉफिन लाता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। एल्यूकार्ड अपनी हिप्नोसिस की पावर यूज करता है जो बर्नार्डो को काफी हैरान कर देता है। हम देखते हैं कि बर्नार्डो को एक छोटा सा होटल दिया जाता है जिसके लिए वो काफी कंप्लेन करता है। बाद में बर्नार्डो एल्यूकार्ड को कहता है कि वो अगले दिन वापस आएगा और बाय बोलकर अपने होटल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ एंड्रिको अपने बॉस से बात करता है। उसका बॉस 50 साल
साल पहले स्टार्ट हुए मिलेनियम प्रोजेक्ट के बारे में रिग्रेट करता है, लेकिन एंड्रिको उसे अश्योर करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सब साथ हैं। उसका बॉस कहता है कि हम इंटीग्रा और मिलेनियम को आपस में लड़वा कर अपने दोनों एनिमीज को एक ही बार में खत्म कर देंगे। अब हम फिर से एलिक्वार्ड पर शिफ्ट होते हैं। एलिक्वार्ड अपने रूम में पहुंचकर पुलिस लड़की को उसके कॉफिन से जगा देता है। तभी उसे बहुत सारे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ने आकर एलिक्वार्ड के होटल को चारों ओर से घेर लिया था। पुलिस को लग रहा होता है कि एलिक्वार्ड एक टेररिस्ट है। जैसे ही बर्नार्डो टीवी पर ये न्यूज देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ वॉल्टर एलिक्वार्ड को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे उसे बचाना है, जबकि इंटीग्रा उसे सपोर्ट करने का प्रॉमिस करती है। एलिक्वार्ड वॉर के लिए एक्साइटेड हो जाता है। पुलिस अपने स्नाइपर्स को सेट कर लेती है और अटैक स्टार्ट होने वाला होता है। डायरेक्ट अटैक करने वाले लोग मिस्टर टुवाल्केन से कंफर्मेशन लेते हैं। वो कहता है कि सब प्लान के मुताबिक हो रहा है और अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए मोटिवेट भी करता है। जिसके बाद पुलिस एलिक्वार्ड के रूम में घुसती है और वहां पर एलिक्वार्ड पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। पुलिस रूम में घुसते हुए फायर करती है, लेकिन एलिक्वार्ड अपनी रीजनरेशन पावर दिखाता है और उन्हें मार डालता है। पुलिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलिक्वार्ड एक एक करके सबको पकड़ लेता है। पुलिस लड़की छुपकर सब देख रही होती है और बाद में वो बाहर निकलती है। एलिक्वार्ड उसे सिग्नल देता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पुलिस लड़की उससे पूछती है कि क्या उसने ह्यूमंस को मार दिया है। एलिक्वार्ड गुस्से में कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉर स्टार्ट करने वाले ह्यूमंस हैं या नहीं, क्योंकि वो हमें मारने के इरादे से आए थे। इस सच को कोई नहीं बदल सकता। एलिक्वार्ड पुलिस लड़की के डर से भरे हुए चेहरा देखता है और उससे कहता है कि जितना हो सके वो उसके साथ अंधेरे में चले। अगले सीन में इंटीग्रा को एलिक्वार्ड का कॉल आता है। वो कहता है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा और मिलेनियंस ही पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कन्फेस करता है कि वो बिना रिग्रेट के उन्हें मार सकता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, और पूछता है कि क्या इंटीग्रा भी ये कर सकती है। वो कहता है कि वो सिर्फ इंटीग्रा का वेपन है, मारना तो उसका काम है। इंटीग्रा उसे डांटती है और याद दिलाती है कि मेरा ऑर्डर भी सबको खत्म करना ही है, चाहे इंसान हो या वैम्पायर, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एलिक्वार्ड खुश हो जाता है और कहता है कि अब उसे रिग्रेट करने की जरूरत भी नहीं है। फिर इंटीग्रा वॉल्टर से पूछती है कि क्या उसका फैसला सही है। वॉल्टर कहता है कि वो सिर्फ उसका गुलाम है, इसीलिए उसे नहीं पता। अब एलिक्वार्ड अपने रूम से निकलता है। पुलिस ऑफिसर उसे देखते ही डर जाते हैं। फिर वो भी एलिक्वार्ड पर फायर करते हैं और एलिक्वार्ड उन्हें अपने नए वेपन से मारने लगता है। वहीं हेडक्वार्टर्स में पुलिस ऑफिसर्स उनकी चीख सुनकर शॉक हो जाते हैं। मॉन्टीना मैक्स और उसके लोग एलिक्वार्ड को पुलिस को मारते हुए देखकर मजे लेते हैं, लेकिन कमांडेंट कहता है कि इन सोल्जर्स की डेथ उन्हें कहीं नहीं ले जाएगी, इसीलिए वो टुवेल्केन को फुल फोर्स यूज करने के लिए कहता है। एलिक्वार्ड पुलिस को मारना कंटिन्यू रखता है। लोग डर कर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें हिप्नोटाइज करता है ताकि कोई ना बच सके। सबको मारने के बाद एलिक्वार्ड होटल की मेन डोर से बाहर निकलता है। मॉन्टीना मैक्स ये देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम वॉर के लिए रेडी हो। वो एलिक्वार्ड की स्किल्स की तारीफ करता है। थोड़ी देर बाद टुवेल्केन खुद एलिक्वार्ड के सामना करता है और कहता है कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि ये सब होगा। एलिक्वार्ड उससे पूछता है कि क्या तुम ये सब जानते थे, फिर भी तुमने इन बेचारा पुलिस वालों को मरने दिया। टुवेल्केन कहता है कि ये सब मेरे सुपीरियर्स की वजह से हुआ है जो अमर होना चाहते हैं। इस पर एलिक्वार्ड कहता है कि सब पागल हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है। टुवेल्केन उस बात को इग्नोर करके पूछता है कि तुम्हारे पास कितनी सिल्वर बुलेट्स बची हुई हैं। एलिक्वार्ड कहता है कि तुम ये बकवास बंद करो और बताओ कि अब कौन लड़ेगा मुझसे। टुवेल्केन कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा और इस दुनिया को एक एग्जाम्पल दूंगा। फिर दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते आसपास का सब कुछ तबाह हो जाता है। दोनों रियलाइज करते हैं कि दोनों पावरफुल हैं, जिससे आसपास काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए एलिक्वार्ड फाइट को दूसरी जगह ले जाता है। इसके बाद एलिक्वार्ड के साथ आया हुआ बर्नार्डो हेडक्वार्टर्स को विजिट करता है और लोगों को मार देता है, बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देता है। हम देखते हैं कि एलिक्वार्ड टुवेल्केन के अटैक से हर्ट होता है, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती है, पर एलिक्वार्ड फिर भी मजे ले रहा होता है। टुवेल्केन फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार एलिक्वार्ड अपनी रियल पावर रिलीज करता है। पुलिस लड़की भी वहां पहुंच जाती है और फुल फोर्स से फायर करती है। एलिक्वार्ड अपने डॉग्स को रिलीज करता है, जिससे वो टुवेल्केन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। इसके बाद एलिक्वार्ड उससे सारी इंफॉर्मेशन मांगता है और उसे काट लेता है। तभी उसकी सारी बॉडी जलकर खत्म हो जाती है। इसके बाद बर्नार्डो वहां हेलीकॉप्टर लेकर आता है और पुलिस लड़की और एलिक्वार्ड दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अपनी हार पर मॉनिटरा मैक्स खुशी से हंसता है और कहता है कि अब तक मैं एक परफेक्ट वैम्पायर नहीं बना पाया था, पर एलिक्वार्ड के साथ लड़ाई में उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिससे वो अपने 50 साल पुराने ड्रीम को पूरा कर सकता है। फिर वो अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को
अपने बेस पर रिटर्न करने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनरिको एक वेटिकन प्रीस्ट से इंटरोगेशन ले रहा होता है। वो कहता है कि उसने मॉन्टीना मैक्स को 1941 में देखा था और वो डिस्क्राइब करता है कि उसका चेहरा अजीब था और स्माइल बहुत ही अनोइंग थी। वो कन्फेस करता है कि उन्होंने मॉन्टीना मैक्स की मदद की थी। एनरिको उससे डरावने चेहरे से इंटरोगेट करता है और समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने क्या गलत किया था। आगे एलिक्वाड इंटीग्रा को रिपोर्ट करता है कि उसे नई इन्फो मिल गई है। इंटीग्रा उसे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि हमारी क्वीन ने राउंड टेबल मीटिंग बुलाई है, इसलिए उसे रिपोर्ट के साथ तुरंत वापस आना होगा। एलिक्वाड एग्री करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वॉर में मजा आया। ये सुनकर इंटीग्रा गुस्सा हो जाती है, लेकिन एलिक्वाड उसका रिएक्शन पर हंसता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि 1941 का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वेटिकन सिटी का लेफ्टिनेंट मॉन्टीना मैक्स से पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, लेकिन मॉन्टीना मैक्स कहता है कि वो कोई भी जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसके ऊपर सुपीरियर का ऑर्डर है। इससे लेफ्टिनेंट गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लग जाता है। उसने उन्हें अब तक वैम्पायर्स क्यों नहीं बनाया। तभी लेफ्टिनेंट के सोल्जर्स उसे रोक देते हैं। प्रेजेंट में प्रीस्ट कन्फेस करता है कि मॉन्टीना मैक्स एक हेल कमांडर की तरह काम करता है और उसका गोल एक ऐसी आर्मी रेडी करना है जो सब कुछ तबाह कर सके। इस पर एनरिको समझ जाता है कि मॉन्टीना मैक्स का प्लान है एक वैम्पायर आर्मी रेडी करना। साथ ही में एनरिको प्रीस्ट का झूठ पकड़ लेता है। प्रीस्ट ने कहा था कि मॉन्टीना मैक्स ने उन्हें वैम्पायर बनने के लिए मनाया था, लेकिन असली सच तो ये था कि वो खुद वैम्पायर बनना चाहता था। इस पर प्रीस्ट टूट जाता है और एक्सेप्ट करता है कि ये सिर्फ उसकी गलती नहीं है बल्कि सभी लोग धोखे में आ गए थे, इसीलिए वो माफी मांगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिक्वाड्स और उसके साथी कॉफिन्स ले जाने के तरीके प्लान कर रहे होते हैं। तभी अचानक एंडरसन वहां घुस जाता है और एलिक्वाड पर हमला करता है, जिससे दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पुलिस लड़की एंडरसन को रोकना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ उसकी आंखों को देखकर डर जाती है। एंडरसन फिर दिखाता है कि वो एनरिको का मैसेज लाया है। इसमें लिखा होता है कि वेटिकन ने उनके लिए एक प्लेन अरेंज किया है जिससे वो ट्रेवल कर सके। इसी बीच हम देखते हैं कि एनरिको उस प्रीस्ट को मार डालता है जो वैम्पायर बनना चाहता था। अब सीन बढ़ता है और एलिक्वाड अपने साथियों के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग में आता है जहां इंटीग्रा उसका इंतजार कर रही होती है। इंटीग्रा उसका स्वागत करती है और कहती है कि वो अपने चश्मे उतारे क्योंकि अब वो क्वीन के सामने है। एलिक्वाड मान जाता है और दो गार्ड्स को हटाकर खुद क्वीन के सामने खड़ा हो जाता है। क्वीन एलिक्वाड का चेहरा छूकर बोलती है कि वो बूढ़ी हो गई है, जबकि एलिक्वाड वैसे का वैसा ही है। पर एलिक्वाड कहता है कि वो अब भी वही वॉरियर है जो 50 साल पहले था जब वो एक प्रिंसेस थी। फिर क्वीन एलिक्वाड को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहती है। एलिक्वाड शुरू करता है कि 55 साल पहले मॉन्टीना मैक्स और उसके लोगों ने वैम्पायर की आर्मी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एलिक्वाड और वॉल्टर ने उनका प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर भी वो अपने गोल से नहीं रुके और अब वो अपने गोल से काफी करीब है। एलिक्वाड ये भी बताता है कि वो लोग हिटलर की आर्मी के बचे हुए कुछ लोग हैं और अब वो अपने आप को ऑर्डर ऑफ मिलेनियम कहते हैं, जिसे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़का वहां पर आता है जिसका नाम स्क्रॉन्ड्रिगर है। वो एलिक्वाड से पूछता है कि ट्यूवेकन को काटने की वजह से तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। सभी लोग स्क्रॉन्ड्रिगर पर अपने वेपन्स पॉइंट कर देते हैं। वो सबसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो सिर्फ एक मैसेंजर है। वो बताता है कि उसके पास मॉन्टीना मैक्स का मैसेज है जो वो सुनाना चाहता है। जैसे ही वो मैसेज दिखाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ से कनेक्शन में दिक्कत आ जाती है। जब कनेक्शन सही होता है तो सभी लोग मॉन्टीना मैक्स को देखते हैं। एलिक्वाड मॉन्टीना मैक्स को ग्रीट करता है। मॉन्टीना मैक्स कहता है कि उसे दोबारा देखकर अच्छा लगा। इंटीग्रा बीच में बोलती है और पूछती है कि आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो। मॉन्टीना मैक्स अपना परिचय देता है और कहता है कि उसका कोई गोल नहीं है क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बनी ही नहीं है। फिर वो दिखाता है कि कैसे वो इंग्लैंड की आर्मी के लेफ्टिनेंट को मार देगा। एनरिको ये देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन मॉन्टीना मैक्स रिस्पॉन्ड करता है कि वेटिकन के लोग भी पागलपन में कम नहीं है और उनका गॉड ही इस मैडनेस का प्रूफ है। वो पूछता है कि क्या उनका गॉड उन्हें सैनिटी की गारंटी देता है। मॉन्टीना मैक्स फिर याद दिलाता है उन्होंने कितने लोगों को मारा है और सबको चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो उसे रोक ले। वो आगे ये भी कहता है कि ना तुम लोग और ना तुम्हारी आर्मी मेरी दुश्मन है। उसका असली दुश्मन इंग्लैंड है और खासकर हेल्सिंग जहां से एलिक्वाड आता है। एलिक्वाड इस पर हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हें जब चाहूं जितनी बार चाहूं उतनी बार खत्म कर सकता हूं। आगे इंटीग्रा स्क्रॉन्ड्रिगर को गोली मारने का ऑर्डर दे देती है, जिससे एलिक्वाड तुरंत हेडशॉट मार देता है। मॉन्टीना मैक्स उन्हें वायलेंट कहता है और अलविदा कहकर बैटलफील्ड में मिलने का प्रॉमिस करता है। अगले सीन में मॉन्टीना मैक्स अपने गार्ड के साथ अपने लोगों के पास पहुंचता है जहां स्क्रॉन्ड्रिगर उसका इंतजार कर रहा था। स्क्रॉन्ड्रिगर अभी भी जिंदा है
मॉन्टिना मैक्स उसे मिशन सही से कंप्लीट करने के लिए बधाई देता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे नाजी प्लेन्स लंदन की तरफ आसमान में निकलते हैं। मॉन्टिना मैक्स उन्हें पूरे लंदन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। आगे लंदन में एक जहाज पर एक नाजी हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां पर एक मिलेनियम सोल्जर रिप वैन विंकल उतरती है। वो शिप के कमांडर को कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि उस कैप्टन ने अपनी पूरी शिप को धोखा दिया था जिससे वो भी एक वैम्पायर बन सके। पर बाद में रिप वैन विंकल का एटीट्यूड बदल जाता है और वो उन सबको मार डालती है। फिर रिप वैन विंकल शिप को नाजी शिप में बदलने के लिए चेंजेस करने लगती है। हम देखते हैं कि उनके फेलो सोल्जर्स भी कॉफिन से उठ जाते हैं। उसके बाद वो सभी को शिप के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। दूसरी तरफ वॉल्टर और एल्यूकार्ड बात कर रहे होते हैं कि नाजीज ने कितने लोगों का कत्ल किया है। एल्यूकार्ड कहता है कि हम लोग भी उससे कुछ अलग नहीं है, पर वॉल्टर अग्री नहीं करता और टॉपिक बदल देता है। वो पूछता है कि एल्यूकार्ड ने पुलिस लड़की को वैम्पायर क्यों बनाया। एल्यूकार्ड कहता है कि पुलिस लड़की ने खुद वैम्पायर बनने का डिसीजन लिया था। फिर वो पूछता है कि पुलिस लड़की का परिवार का क्या हुआ। वॉल्टर बताता है कि वो एक ऑर्फन थी। ये सुनकर एल्यूकार्ड को सब कुछ समझ में आ जाता है। अगले सीन में पुलिस लड़की अकेले ही खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खा नहीं पाती। इंटीग्रा उसे अपने खून ऑफर करती है क्योंकि अब वो इंसान नहीं रही। पुलिस लड़की मना करती है, लेकिन इंटीग्रा अपनी उंगली काट कर उसे खून पीने के लिए इनकरेज करती है। पुलिस लड़की के अंदर से डिजायर आने लगते हैं और वो इंटीग्रा का ऑर्डर फॉलो करने लगती है। इंटीग्रा उससे कहती है कि वो अपने वेपन्स को रेडी कर ले क्योंकि वेल्स के पास एक शिप से कांटेक्ट टूट गया है। शायद दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया है। ये वही शिप होता है जिस पर रिप वैन विंकल ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ एंडरसन कई वैम्पायर्स को हराने के बाद एनरिको को अपनी सिचुएशन बताता है। एनरिको कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन एंडरसन थोड़ा नाराज होता है क्योंकि वो डायरेक्टली मॉन्टिना मैक्स को जवाब नहीं दे पाया था। एनरिको कहता है कि वो लोग सिर्फ छोटी चीजें हैं, असली प्लान अभी भी बाकी है। पॉप ने उन्हें अटैक के लिए रुकने को कहा था, इसीलिए उन्होंने नई वैम्पायर किलिंग टेक्निक डेवलप की है। ये सुनकर एंडरसन खुश हो जाता है। एनरिको एंडरसन को वापस आने के लिए कहता है, जिस पर एंडरसन हाँ कर देता है। पर उससे पहले कुछ सोल्जर्स जो एंडरसन पर हमला कर रहे होते हैं, एंडरसन उन्हें मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ रिप वैन विंकल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक्साइटेड होती है। इंटीग्रा को जब उस शिप के इमेजेस मिलते हैं जिससे कांटेक्ट लॉस्ट हुआ था, इंटीग्रा देखते ही समझ जाती है कि ये एक मिलेनियन का काम है। एक आदमी बताता है कि शिप के क्रू से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन एक इमेज में एक आदमी छत पर अम्ब्रेला लेकर खड़ा है। फिर 2 हेलीकॉप्टर उस शिप को खत्म करने के लिए भेजे जाते हैं, पर एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया जाता है। इंटीग्रा कहती है कि अब वो खुद इसे हैंडल करेगी। इस पर बोर्ड मेंबर पेनवुड इंटीग्रा को फुल अथॉरिटी दे देता है। वॉल्टर इंटीग्रा को बताता है कि वो ओपनली समुद्र क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इससे वो तुरंत टारगेट बन जाएंगे। इंटीग्रा कहती है कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है और वैम्पायर के लिए ओशियन नर्क जैसा है। सब लोग प्लान करते हैं कि एल्यूकार्ड और एक टीम को उस शिप तक कैसे भेजा जाए। काफी प्लान्स रिजेक्ट होने के बाद एल्यूकार्ड आता है और कंप्लेन करता है। इंटीग्रा सोचती है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वॉल्टर एक प्लान सजेस्ट करता है। अगली सीन में कुछ फाइटर्स प्लेन मिसाइल से शिप को अटैक करते हैं, लेकिन रिप वैन विंकल उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। वो खुशी से गाना गाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कुछ हाई स्पीड में आ रहा है। सभी सोल्जर्स पैनिक में रडार रीडिंग देखते हैं। वहीं रिप वैन विंकल चिल्लाती है कि जो आ रहा है उसके हाथों में मौत की खुशबू है। हम देखते हैं कि एल्यूकार्ड अपना प्लेन शिप से क्रैश करने के लिए तैयार करता है। सोल्जर्स डिफेंड ट्राई करते हैं, यहाँ तक कि रिप वैन विंकल अपनी गन से एल्यूकार्ड पर फायर करती है और उसके प्लेन को उड़ा देती है, लेकिन एल्यूकार्ड अपनी पावर अनलीज करता है जिससे शिप का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। रिप वैन विंकल डर जाती है क्योंकि एल्यूकार्ड उसके सामने है। वो मॉन्टिना मैक्स के शब्दों को याद करके डर जाती है। एल्यूकार्ड जब उससे पर अटैक करने लगता है तो उसके सोल्जर उसे बचा लेते हैं, लेकिन एल्यूकार्ड अपने डॉग्स छोड़ देता है जो सबको मार डालते हैं। रिप वैन विंकल छुपने की कोशिश करती है और रोती है, पर जब एल्यूकार्ड उसके पास आता है तो वो हिम्मत जुटाकर उस पर अपनी गन से फायर करती है। वो सोचती है कि उसने एल्यूकार्ड को मार दिया है, लेकिन एल्यूकार्ड उसके स्वॉर्ड को अपने दांतों से रोक लेता है। ये देखकर उसकी होप्स टूट जाती हैं। एल्यूकार्ड उसे मारते हुए उसकी बेइज्जती करता है और अंत में उसका खून पीकर उसे मार डालता है। मॉन्टिना मैक्स रिप वैन विंकल को उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए बधाई देता है और वादा करता है कि वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। सारे नाजी सोल्जर्स उसे अलविदा कहते हैं। एल्यूकार्ड अपना मिशन पूरा करने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाता है जैसे कोई पागल हो गया हो, लेकिन मॉन्टिना मैक्स अपने बेस से ये सब देख रहा होता है। वो वादा करता है कि एल्यूकार्ड को ये खुशी हमेशा नहीं रहेगी, इसीलिए उसे जितना एंजॉय करना है वो अभी कर ले।
उसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि उसे जंग से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। जब उसके वॉरियर उसे इतनी जुनून से जंग के बारे में बोलते हुए सुनते हैं तो वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अपनी स्पीच के एंड में वो सबसे कहता है कि ऐसी जंग छेड़ दो जिससे सब कुछ नरक बन जाए, और इस वजह से वो सबसे पूछता है क्या वो भी यही चाहते हैं कि ये जंग एक खूनी कत्ले आम बन जाए। ये सुन के उसके सोल्जर्स जोर से चीयर करने लगते हैं, जिसके जवाब में मॉन्टेना मैक्स उन्हें वादा करता है कि वो उनको वही देगा जो वो चाहते हैं, क्योंकि उसका इरादा उन सबको बर्बाद करने का है जो उन्हें भूल गए हैं। वो सबको जगाने के लिए कहता है जो गहरी नींद में सो गए हैं, ताकि वो दुनिया को दोबारा याद दिला सके कि असली डर का स्वाद क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ इस एनीमे का एक पार्ट खत्म होता है। इसके और भी पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे हम इसका अगला पार्ट जरूर लाएंगे।